वैसे तो हमारा मोस्ट ऑफ द कंटेंट इंग्लिश में अवेलेबल होता है, लेकिन चलो आपको दो ग्रीक वर्ड्स के बारे में बताता हूं जो आपको बहुत काम आएंगे एस्से में और एथिक्स में। एक हम बात करेंगे हेडोनिज्म के बारे और दूसरा बात करेंगे यूडेमोनिया के बारे। पहले बात करते हैं हेडोनिज्म के बारे। देखो, यानी कि सिंपल टर्म्स में आपको क्या चीज प्लेजर दे रही है। आपके सोशल मीडिया पे लाइक्स आ रहे हैं, आपकी स्टोरी बहुत रीशेयर हो रही है, रीपोस्ट हो रही है, आप अपना Amazon से शॉपिंग कर रहे हैं, आप बिंज वॉच कर रहे हैं, आप अपना फेवरेट खाना खा रहे हैं, आपको खुशी मिल रही है इन सब चीजों से। लेकिन ये खुशी आपको भी पता है कि टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। और अब आते हैं दूसरे कंसेप्ट पे जिसको हम कहते हैं यूडेमोनिया। ये एरिस्टोटल ने कंसेप्ट दिया है, जिसका मतलब है कि भाई हमको हैप्पीनेस तो चाहिए, लेकिन हैप्पीनेस में सब्सटेंस भी चाहिए। हम खुश हैं, लेकिन क्या वाकई में खुश हैं? यूडेमोनिया के हिसाब से प्लेजर का मतलब हैप्पीनेस नहीं होता, पर्पस होता है। पर्पस होना बहुत जरूरी है। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि दो एस्पिरेंट्स हैं। एक एस्पिरेंट ये है जो कि रोज डेली मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, वो शॉर्टकट्स ढूंढता है, वो इंस्टेंट कंफर्ट की तलाश में है कि मुझे कुछ शॉर्टकट्स मिल जाए, नोट्स मिल जाए, जिससे मैं अपना पेपर क्रैक कर लूं। और एक तरफ एक दूसरा एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट बी, जो कि डेली आंसर राइटिंग करता है, वीकली ऐसे लिखता है, अपने जीएस के पूरे पेपर्स इवैल्यूएट करवाता है, क्रिटिसिज्म को अपने मेंटर से एक्सेप्ट करता है और अपनी फीडबैक पे काम करता है। ये दो एस्पिरेंट्स की बात हमने समझी। तो जो एस्पिरेंट ए है उसको तो मजा आ रहा होगा डेली मोटिवेशनल वीडियोस मिलने से, प्रैक्टिस ना करने से, इंस्टेंट कंफर्ट ढूंढने से। लेकिन जो दूसरा एस्पिरेंट है ना, वो अपने आप को लंबे रेस के लिए तैयार कर रहा है, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है जरूर, लेकिन एटलीस्ट वो एक पर्पस के साथ अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है। तो उसको यूडेमोनिया कहेंगे एस्पिरेंट बी को, और एस्पिरेंट ए को कहेंगे कि वो हेडोनिज्म परस्यू कर रहा है। हेडोनिज्म पूछता है कि मुझे अब क्या अच्छा लग रहा है, और यूडेमोनिया ये पूछता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए जिससे मैं और बेहतर इंसान बन सकूं। तो अगर आपकी लाइफ मीनिंगफुल है, इफ दैट इज समथिंग व्हिच इज बिल्ट ऑन पर्पस, ऑन डिसिप्लिन, ऑन कंसिस्टेंसी, तो आप एरिस्टोटल की ट्रू हैप्पीनेस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो हेडोनिज्म है और यूडेमोनिया है, ये दोनों कंसेप्ट्स को, ये बेसिक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करी है। इन दोनों कंसेप्ट्स को डिटेल में समझो एंड इन दोनों कंसेप्ट्स को अप्लाई करने की कोशिश करो जब आप एथिक्स के आंसर्स को अप्रोच कर रहे हो। एंड इनफैक्ट इन वर्ड्स को और इसकी डेफिनेशन को और इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को आप ऐसे में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बने रहे स्लीपी क्लासेस के साथ।